तो भारत के नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। जैवलिन थ्रो का मुकाबला जो कल रात को खेला गया था, उस मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर मेडल जिताया और यशवीर सिंह ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। और रुमेश पथिरागे, जिनको मैं कह रहा था कि अंडररेट मत रखिएगा, वो स्पेन की तरफ समझिएगा, उन्होंने 89 प्लस मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया है श्रीलंका से। सबसे इंटरेस्टिंग चीज बता दो, ये नहीं कि नीरज ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता या फिर यशवीर ने ब्रॉन्ज जीता या रुमेश ने गोल्ड मेडल जीता। ये जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक टेक्निकल रीजन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब आप जैवलिन को थ्रो कर रहे होते हैं तो उसमें बायो मैकेनिक हो, रिलीज हो, आपका ग्रिप हो, आपकी टेक्निक हो, आपकी लैंडिंग, ये सारी चीजें मैटर करती है। लेकिन कल जिसने मुकाबला देखा होगा रात में जग करके, उसको समझ में आएगा कि जो हवा है वो अपोजिट डायरेक्शन में बह रही थी। जब आप जैवलिन को थ्रो कर रहे होते हो तो आप सारी चीजें जो है आपकी कंट्रोल में होती है, लेकिन हवा आपकी कंट्रोल में नहीं है। और हवा अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आपको अपनी टेक्निक भी उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। इसलिए जितने भी ये 3 प्लेयर्स, चाहे जिसने भी गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, जिन्होंने उस पोडियम पर फिनिश किया है, वो प्लेयर्स हैं जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो मेंटली बहुत ज्यादा टफर है, जिनको पता है कि राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर सिचुएशन में किस तरह से अपने टेक्निक को एडजस्ट करना है। इसलिए नीरज चोपड़ा को मैं इतना बड़ा प्लेयर मानता हूं, इसलिए मैं नीरज चोपड़ा से बड़ा एथलीट इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में किसी को नहीं मानता। 8 साल हो गए एज ए जर्नलिस्ट कवर करते हुए, इससे पहले भी स्पोर्ट्स काफी खेला है, पढ़ा है, लेकिन जो एक चीज समझ में आती है नीरज चोपड़ा की, जो उनको बाकी इंडियन एथलीट से अलग बनाती है, स्टेक जब बड़े होते हैं तो नीरज चोपड़ा वहां पे डिलीवर करते हैं। और वो बंदा डिलीवर कर सकता है जिसका मेंटल टफनेस जो है, जिसकी मेंटल एबिलिटी जो है, जिसकी प्रिपरेशन टॉप नॉच है, जिसको पता है कि क्या ABCD प्लान उसके पास मौजूद है कि अगर ये क्लिक नहीं कर रहा सिचुएशन के हिसाब से तो वो B प्लान की तरफ जाएंगे, C प्लान की तरफ जाएंगे, D प्लान की तरफ जाएंगे। इसीलिए नीरज चोपड़ा इंडिया के लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। उनको उससे ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए जितना आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में ऐसा एथलीट ना कभी आया है, ना कभी दोबारा आएगा। जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है, जिस टूर्नामेंट में खेलते हैं, या तो गोल्ड या सिल्वर, और ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया अपना कि अगर वो सिल्वर जीतते तो हमें उनकी हार लगती है, क्योंकि हम हमेशा उनसे गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बेस्ट थिंग है कि भारत के 2 लोगों ने पोडियम पे फिनिश किया, एक ने सिल्वर जीता, एक ने ब्रॉन्ज जीता। बट मुझे लगता है कि रुमेश पथिरागे भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, इस वक्त नंबर 1 रैंक बेसिकली उनके पास है। और रिसेंटली दोहा की जैसे मैं बात कर रहा था, वहां पे 92 मीटर उन्होंने फेंका था। सबसे स्ट्रेंज चीज यह लगी कि पाकिस्तान के अरशद नदीम जो थे वो टॉप 8 में भी फिनिश नहीं कर पाए, उनकी एक भी जैवलिन जो है ऑलमोस्ट 80 को भी पार नहीं कर पाई, 75-76 में ही रह गए। बट ये गेम है, स्पोर्ट्स में चीजें चलती रहती है। ऑल द बेस्ट टू नीरज चोपड़ा, ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में किसी और CWG टॉपिक के साथ।